हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और मैक्सिमम करंट का टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और सारे अपडेट जो आपको दिए जा रहे हैं वो देखें। और जितने भी क्लास चलाए जा रहे हैं आपको एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल फ्री, वो आप देखें और उसको देखना ना भूलें। उसके नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें। जैसे हिंदी का चल रहा है तो हिंदी के आप नोट्स भी प्रिपेयर करें, मैथ का चल रहा है तो मैथ के भी नोट्स प्रिपेयर करें अपना। जीएस का स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। और अभी हाल में हम लोग देखे हैं कि आपका ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। जो ब्रिक्स सम्मेलन है दोस्तों, उसको कैसे हम देखते हैं, भारत का नज़रिया क्या है, भारत का स्टैंड क्या है देखने का, भारत को उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, सबके बारे में चर्चा करें। आखिर ब्रिक्स क्या है, ठीक है, ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, आखिर क्यों बनाया गया है, ये सब सारी बातें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके सामने। और आप देखते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टैंड देखेंगे, किस मुद्दे पर हम बात करेंगे, किस किस मुद्दे पर। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, 12वां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, 12वें नंबर का हुआ है। तो 12वें नंबर का हुआ है तो सर बताइए कब से हो रहा है, सब बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह 12वें नंबर का हुआ है। तो पहले सबसे हम देखेंगे खबरों में आखिर क्यों है यह खबर में रहने का इसका कारण क्या है, खबर में क्यों है, पहले सबसे पहले यह देखेंगे हम। और दूसरा हमारा स्टैंड रहेगा, मतलब हमारा नजरिया रहेगा देखने का ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में जानेंगे दूसरे नंबर पर, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। जो तीसरा हमारा रहेगा नजरिया देखने का, ब्रिक्स का महत्व क्या है, भारत के नजर से या फिर पूरे देश के नजर से ब्रिक्स का आखिर क्या महत्व है, ब्रिक्स का महत्व क्या है, महत्व क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। और चौथा हमारा रहेगा भारत चीन सीमा गतिरोध, आप लोग देख रहे हैं ना, उसके बारे में भी चर्चा थोड़ा सा करेंगे। क्या है भारत चीन सीमा गतिरोध, सीमा गतिरोध, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे भारत पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। भारत चीन द्वारा साझा अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, मंच मतलब कि जितने सीमा नहीं मंच, जितने मतलब ब्रिक्स में तो दोनों हैं ही, इसके अलावा भी बहुत सारे जगह जैसे एससीओ में है, ठीक है, बहुत सारी जगह है, तो वहां पे भी चर्चा करेंगे और कितने संगठन में दोनों साथ अपना दायित्व रखते हैं, दोनों साथ होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत चीन द्वारा साझा मंच, साझा मंच, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम एक और देखेंगे, भारत चीन में आपसी विश्वसनीयता कितनी है, भारत चीन में आपसी विश्वसनीयता कितनी है, उसके बारे में देखेंगे। भारत चीन में आपसी विश्वसनीयता, आपसी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता कितनी है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी पे एंड करेंगे, ठीक है, वीडियो को। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पहला हमने क्या लिखा है यहाँ पे, खबरों में आखिर क्यों है, खबर में आखिर चर्चा में क्यों है, पहला। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का इस बार 12वां शिखर सम्मेलन था। यह जो हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन दोस्तों, ये किस नंबर का हुआ था, 12वें नंबर का हुआ था सम्मेलन। और ये किस माध्यम से हुआ था, तो बताएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये आपका बहुत पहले जुलाई में ही आयोजित होने वाला था, 21 या फिर 22 जुलाई को, कहाँ पे, रूस के पिट्सबर्ग में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण इसको टाल दिया गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है, यह ब्रिक्स का कौन से नंबर का सम्मेलन था, तो आप बताएंगे 12वें नंबर का सर यह सम्मेलन था, ठीक है, 12वें नंबर का सम्मेलन था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे रूस में हुआ था। रूस के कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे पिट्सबर्ग में हुआ था, रूस के पिट्सबर्ग शहर में हुआ था दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और किस माध्यम से हुआ था, तो बताएंगे यह फेस टू फेस वार्ता नहीं था, यह कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, वीडियो, जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, इस तरह टीवी लगा था सामने, उस तरह, मतलब कि हर जगह के अपना जो मंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे, अलग अलग जगह के हेड, जितने भी ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, तो बताएंगे सब, अभी बताएंगे कब इनका जुड़ा, कब यह जुड़े आपस में, और कब कब मतलब कि कुछ जो भी चेंजिंग हुआ है कब कब हुए, सब बताएंगे दूसरे टॉपिक में, ब्रिक्स के बारे में जब देखेंगे तो। इसके बाद दूसरा स्टैंड देख लेते हैं, खबरों में क्या था, तो आप इतने चीज याद रखेंगे। इसके बाद यह बताएंगे, कोविड-19 महामारी के बीच यह जो आयोजन है दोस्तों, इस सम्मेलन में आर्थिक, मतलब किसकी बात की गई, तो बताएंगे आर्थिक सुधारों के साथ साथ वैश्विक समस्याओं, मतलब कि हर देश के जो वैश्विक समस्या हैं उनके बारे में भी चर्चा किया गया। आपसी सहयोग के बारे में, मतलब अगर आपके पास यह समस्या है तो आप हमसे सहयोग ले सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, मतलब कि ब्रिक्स में जितने भी सदस्य हैं
अगर साथ बना के करें, कॉम्बिनेशन बना के चलें, तो आपसी सहयोग कर सकते हैं हर एक मामले में। ठीक है, वो कौन कौन से मामले हैं अभी हम बताएंगे। और इसके अलावा आतंकवाद के विरुद्ध हमारा क्या, आतंकवाद के विरुद्ध मतलब कि सहयोग के बारे में बात हुआ, हमारा स्टैंड क्या होगा, मतलब कि इसमें मोदी जी क्या कहे अभी हम देखेंगे। यहाँ पे भारत चीन प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, यहाँ पे एक चीज छूट गया क्या, चलिए उनके संबोधन के बारे में हम देखेंगे। उन्होंने क्या संबोधित किया, मतलब किस तरह उसको संबोधित किया, ब्रिक्स को बताया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जहाँ पे भी मोदी जी जाते हैं वहाँ पे आतंकवाद विरोधी मतलब कि काम करते ही हैं, मतलब इसके विरोध में बातें जरूर करते हैं। क्योंकि हमारा आज से नहीं सदियों से पुराना, सदियों पुराने जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब से यह हमारा स्टैंड रहा है कि आतंकवाद को किसी तरह खात्मा किया जाए। तो आज तक हमारा देश यही चाहता है कि आतंकवाद के विरुद्ध कोई कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। लेकिन वह तो आर्थिक मंच के ऊपर डिपेंड करता है ना, वह तो हमारा यूएन मतलब कि स्टैंड मतलब कि एक विश्व मंच के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह वो लोग बिहेव करते हैं, किस तरह स्टैंड लेते हैं अपना। ठीक है, हमारी काम क्या है, हमारा काम क्या है, आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाते हैं जितने देश सहयोग करते हैं, और अगर ज़्यादा जिसके प्रति ज़्यादा सहयोग दिखता है, जिसके प्रति लगता है कि देशों को कि इसके तरफ बहुत ज़्यादा देश हैं, तो उसकी बातें सुनी जाती हैं यूएन में। आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। चलिए हम लोग और बात करें, सम्मेलन का विषय क्या था, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर मतलब खबरों में क्यों है, पहले टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन था, तो बताएंगे 12वां शिखर सम्मेलन था। और इसी के अंदर यह मैंने देखा कि कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे रूस में हुआ था, रूस के पिट्सबर्ग में हुआ था। और यह कोविड-19 महामारी की वजह से टल गया। होना था 21 जुलाई को 2020 में, लेकिन यह टलने की वजह से अभी कुछ दिन पहले आपका यह सम्मेलन प्रस्तावित था, या फिर कह लीजिए यह सम्मेलन हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुआ, रूस के पिट्सबर्ग में हुआ। इसको ध्यान देंगे और इस पर किस किस नज़र पे बात किया गया, किस दृष्टि से इसमें बातें की गई। आतंकवाद विरोधी सहयोग के बारे में बात किया गया, आर्थिक सहयोग के बारे में बात किया गया, विश्व के मतलब ब्रिक्स में जितने भी वैश्विक सहयोग हो सकते हैं सबके बारे में बातें किया गया। क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं दोस्तों, यह आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, पॉपुलेशन के दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, सब दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत बड़े बड़े देश हैं दोस्तों, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से देखें या फिर हम लोग राजनीतिक दृष्टि से देखें या फिर हम पॉपुलेशन के दृष्टि से देखें, सब अभी हम समझाएंगे, स्टैंड सबका हो लेंगे, आप लोग देखते चलें। इसके बाद इसके विषय के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिख लें विषय क्या था इस बार के 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का। जो विषय था आप लोग कॉपी पे लिखें, वैश्विक स्थिरता। क्या था, वैश्विक स्थिरता। वैश्विक स्थिरता पूरा लिखें, थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे आप तो याद हो जाएगा। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और विकास। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और विकास। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, क्या था दोस्तों, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और विकास। यही इस बार का आपका क्या था, थीम था, कहिए थीम या फिर विषय कहिए। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, यह था आपका। इंग्लिश में भी आप लोग जान लें और इसको कॉपी पे नोट कर लें दोस्तों, ठीक है। तो यह रहा हमारा खबरों में क्यों है। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें संबोधन क्या था, मतलब वो क्या कहे इसमें। जब मिले वहां पे संबोधन हुआ, वर्चुअली संबोधन हुआ, सम्मेलन हुआ, तो उसमें इनका स्टैंड क्या था। तो मोदी जी का आपको पता है, सारे जिस भी संगठन में बैठते हैं वही स्टैंड होता है इनका। पहले तो आप समझ गए होंगे कि यह किस पे बात किए होंगे, आतंकवाद विरोधी, मतलब कि आतंकवाद के विरोधी बहुत ज्यादा हैं, कट्टर माने जाते हैं एक तरह से अब, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं मोदी जी संबोधन के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो किसकी सुधार के लिए मांग की है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले ब्रिक्स को एक होना पड़ेगा, जितने भी ब्रिक्स देश हैं दोस्तों उनको एक होना पड़ेगा और सारे चुनौतियों के प्रति साथ साथ खड़ा होना पड़ेगा। हाथ मतलब कि बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आतंकवाद विरोधी हो, चाहे वैश्विक इस तरह की पैंडेमिक कोई ना आ जाए आपके पास, मतलब कि जैसे सिचुएशन बना था ना अभी कुछ दिन पहले, वैसे भी अभी तक कोई इसका कह लीजिए कि एक अच्छा स्टैंड, हमको अच्छा सी कोई वैक्सीन नहीं मिली अभी, किसी देश द्वारा नहीं बनाया गया। वो तो अलग अलग देश अपना देख रहे हो आप, रूस हो गया, स्पुतनिक भी, और एक और ईजाद किया हुआ है, इस तरह वो अपना कुछ काम तो कर रहा है। लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि वह पूरा 100% या फिर 90% काम करेगा, ठीक है दोस्तों। हो सकता है 10 को सही करे, 5 को मार डाले, तो ऐसा नहीं चाहिए ना हमें।
हमें चाहिए ऐसा कि कम से कम 94-97% तो काम करे, ठीक है। ऐसी चीज़ें अभी तक इजाद नहीं हुआ इस चीज़ का। तो याद रखें, मोदी जी ने यह बातें कही हैं संयुक्त परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रिक्वेस्ट किया है या फिर कहा है कि सुधार की बातें। सबसे पहले कौन कौन से सुधार की बातें? आतंकवाद विरोधी के साथ हम लोग साथ खड़े हों, और जितने भी वैश्विक महामारी अगर इस तरह की आगे आती हैं तो उसके साथ हम लोग साथ मिलकर लड़ें, उसके लिए हम लोग साथ मिलकर लड़ाई करें। और इन्होंने यह बातें कही कि जितने भी देश हैं, मतलब ब्रिक्स देश में जितने भी देश हैं, अगर उनको आर्थिक जरूरत पड़ रही है या फिर उनको किसी भी चीज़ की ऐसी जरूरत पड़ रही हो कि वह स्टैंड कर सके अपने आप को, तो इसके लिए भी उनका सहयोग किया जाए, ठीक है। और इन्होंने यह बातें भी कही, कोविड-19 महामारी के लिए हम पूरी तरीके से कह लीजिए कि उस पर आप मतलब कि वैक्सीन को प्रोडक्ट करने में, वैक्सीन को प्रोडक्शन करने में और वितरण को लेकर बिल्कुल कैसे हैं दोस्तों, एक तरह से मसीहा की तरह बन के खड़े रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। इन्होंने यह भी कहा ब्रिक्स देशों के लिए, ठीक है। ब्रिक्स देशों के सामने ब्राजील, रूस, चाइना, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इन्होंने यह भी कहा हम बहुत आभारी होंगे कि इस साल मतलब अगले साल फिर से हमें यह सम्मेलन करने को, हमें अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा, और उसमें भी हम कुछ ऐसा डिजिटल तरीके से, मतलब कि डिजिटल तरीके से संबोधन करेंगे और हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे ब्रिक्स देशों के लिए। और दोस्तों इसके पहले भी भारत इसका सम्मेलन कर चुका है। कब कब किया है? 2012 और 2016 में। ये भी याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि इसके पहले कब संबोधन कर चुका है भारत? 2012 और 2016 में। अभी बताएंगे कौन से देश कब इसका सबमिट किए हुए हैं दोस्तों। एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, और तब तक इसको नोट करें तो 1 मिनट। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आखिर ब्रिक्स क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। ये सब सारी बातें हम लोग करते हैं। ब्रिक्स के बारे में दूसरा स्टैंड लेते हैं, देखिएगा आप लोग। अब ब्रिक्स का मतलब ही दोस्तों हमको समझ में आ रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ब्रिक्स है दोस्तों, इसका मतलब कैसे बना है ब्रिक्स। तो याद रखें आप कि जब इसमें जो बातें हुई हैं, एक चीज और देख लेते हैं पहले। इसमें जो बातें हुई हैं काउंटर टेररिज्म के लेके, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की बात की गई है। स्ट्रेटजी की बात हुई है दोस्तों। और मतलब इसमें यह बातें कही गई कि हम काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को अपनाएंगे और यह इसको करने के लिए ब्रिक्स को, मतलब ब्रिक्स देशों के द्वारा काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया जाएगा। तो आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस बार का 12वां सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स का, उसमें किस तरह के ग्रुप का इजहाद किया गया है, किस तरह के ग्रुप को बनाया गया है। तो आप बताएंगे काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप। कैसा ग्रुप? काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बनाया गया, जो कि केवल और केवल काउंटर करेगा टेररिज्म स्ट्रेटजी को, मतलब इस पे काम करेगा। कैसे काउंटर किया जाए टेररिज्म को, टेररिस्ट को कैसे काउंटर किया जाए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाने के काम के लिए हम लोग कैसा ग्रुप बनाए हैं, मतलब कि ब्रिक्स जो है कैसा ग्रुप बनाया है। तो आप बताएंगे कि काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। तो याद रखेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अब देखेंगे दोस्तों ब्रिक्स कैसे बना। तो एक बात याद रखेंगे, यह एक कल्पना है। यह सबसे पहले कल्पना कौन किया था? तो बताएंगे एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उनका नाम था जिम ओ नील। जिम ओ नील थे दोस्तों। यह एक कल्पना किए थे, एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों, महान अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 2000 में इसकी कल्पना किए थे, मतलब कल्पना किया था 2000 में। जिम ओ नील ने ब्रिक की कल्पना किए थे। किसकी कल्पना किए थे? ब्रिक की, BRIC, ब्रिक की कल्पना किए थे। ब्राजील, B फॉर अल्फा, रूस, इंडिया, चाइना। इन्होंने यह कहा था दोस्तों, अगर दुनिया की अगर ये 4 देशें मिल जाएं, इंडिया, चाइना, ब्राजील, रूस, तो दुनिया में एक ब्रिक खड़ी होगा। ब्रिक मतलब ईंट, एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो तो बाद में आ जाता है आपका साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स बन जाता है। तो इन्होंने यह बोला था जिम ओनील ने, अगर इन 4 देशों का एक समूह बन जाता है तो दुनिया में मतलब एक तरह से टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, वैश्विक किसी भी महामारी से लड़ने के लिए, उसके सामने खड़ा होने के लिए एक तरह से ब्रिक बन जाएगा, एक तरह से ईंट की उत्पत्ति हो जाएगी, दीवार बन जाएगा। तो इन्होंने यह बातें कही थी, और इन्होंने के कारण लास्ट में 2006 में ब्रिक्स बन जाता है। ब्रिक का गठन होता है। किसका? ब्रिक का।
ब्रिक का गठन होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, इसका गठन होता है दोस्तों। इसके बाद लास्ट में 2006 में गठन होने के बाद इसका देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों अपना सम्मेलन करते हैं। सबसे पहले सम्मेलन इसका कहाँ पे हुआ था तो आप बता देंगे 2009 में। 2009 में इसका सबसे पहला सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे हुआ था तो बताएंगे याक्ट्रिनबर्ग में। याक्ट्रिनबर्ग रूस का है, याक्ट्रिनबर्ग नाम इसका, YEKAT, दो मिनट एक मिनट रुकिए तो याक्ट्रिनबर्ग ना, YEKATERING, याक्ट्रिनबर्ग, याक्ट्रिनबर्ग BURG, याक्ट्रिनबर्ग ये रूस का एक जगह है दोस्तों, वहीं पे हुआ था पहला सम्मेलन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 2009 में ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। इसके बाद 2010 में दोस्तों एक और देश जुड़ जाता है, इसका नाम होता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसके बाद यह चारों देश मिलकर दोस्तों अफ्रीका, ये चारों देश मिलकर एक तरह से इनकी वैश्विक स्थिरता कहिए, पॉपुलेशन कहिए, मतलब कि सबके मामले में ये क्या है एक तरह से अलग ही अपना मायने रखते हैं ये पांचों देश। ठीक है, 5 देश का फिर संगठन बन जाता है 2010 में। आपको यह चीजें याद रहनी चाहिए। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इस बार का जो संगठन हुआ था ये 12वें नंबर का हुआ था, जुलाई 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह अब जाकर वर्चुअली हुआ है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ पे हुआ है तो बताएंगे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है, यह भी याद रहना चाहिए। अब हम एक चीज देख लेते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना के बारे में हो गया। अब एक चीज हम और देख लेते हैं कि इसमें जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जितने भी सम्मेलन हुए हैं कब कब हुए हैं ये पूछा जा सकता है। ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स में जो पहला सम्मेलन हुआ था आपको बताया गया 2009 में। 2009 में कहाँ हुआ था तो बताएंगे रूस में हुआ था, रूस के याक्ट्रिनबर्ग में हुआ था, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 2010 का हुआ, 2010 का कहाँ हुआ था तो आप बताएंगे कहाँ हुआ था, बताएंगे आप ब्राजीलिया, ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ था, ब्राजीलिया, ठीक है, ब्राजील में हुआ था। इसके बाद 2011 का कहाँ हुआ था दोस्तों तो आप बताएंगे 2011 का कहाँ हुआ था, बताएंगे आप कि सुआ, मतलब कि चाइना में हुआ था। सुया नाम है उसका, है क्या नाम है, SAUYA, ठीक है, सान्य, रुकिए तो सान्य नाम है दोस्तों, NY है, सान्य नाम है। यह कहाँ पे है, चीन का है, चीन में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों 2012 का तो भारत में ही होता है। 2012 का कहाँ पे होता है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में होता है। इसके बाद 2013 का कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे 2013 का सर होता है आपका डरबन में। कहाँ होता है, DURBAN, डरबन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में होता है। ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका में। इसके बाद 2014 का कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे 2014 का फोर्ट लेजा में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है 2014 का तो आप बताएंगे फोर्ट जेला, यह कहाँ का है तो बताएंगे ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में होता है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों 2015 से यह आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 2015 कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ 2014 का, फिर 2015 का कहाँ पे, रूस में, 2016 का इंडिया में फिर से वापस से होता है। इस तरह से पूछा जा सकता है कितनी बार इंडिया में हो चुका है तो आप बताएंगे 2012 और 2016 में इंडिया में हो चुका है। अब कब होगा तो बताएंगे इसके आगे वाले, मतलब 2021 में होगा। अब देखिए इसके बाद 2016 के बाद 2017 में चाइना में हुआ, 2018 में फिर से साउथ अफ्रीका में, फिर उसके बाद 2018 के बाद 2019 में ब्राजील में हुआ, 2020 में रूस में हो ही रहा है, फिर उसके बाद 2021 में फिर से इंडिया में आ जाएगा। इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या बातें की, ये सारी बातें की। अब एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, यह इसका महत्व बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर देखा जाए आतंकवाद के खिलाफ भी इसमें बातें की गई इस बार जो हुआ था, और बहुत सारे बातें की गई इसमें, ये बातें की गई कैसे हम लोग तीव्र तरीके से आर्थिक विकास कर सकें, इसके बारे में भी बहुत सारे बातें हुई। आपसी सहयोग के लिए बातें की गई कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोग का जो आर्थिक विकास है दोस्तों वो तीव्र तरीके से हो सके और मजबूत हो सके। ठीक है, ऐसी बातें हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा और विकासशील विकसित, मतलब विकास करने के लिए भी बातें हुई, क्षेत्रीय तरीके से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी बातें हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारी बातें हुई। अब एक चीज़ हम देखते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ब्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि क्यों, इसका महत्व क्या है ब्रिक्स का, पहले देख लें ब्रिक्स। अब देखिए इसमें पॉपुलेशन देखा जाए, पूरे देश का पॉपुलेशन दोस्तों 40%, 40 से 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन आ जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 40 से 42% यह पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आता है केवल ब्रिक्स में। इन पांचों देशों को अगर मिला दें दोस्तों तब, क्योंकि आपको पता है इंडिया और चाइना का स्टैंड बहुत ज़्यादा है,
इन दोनों के पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे चाइना है, फिर इंडिया आ जाता है। कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि 2027 तक इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के दृष्टि से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पॉपुलेशन के मामले में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड जीडीपी के। वर्ल्ड जीडीपी के मामले में अगर देखा जाए तो 23% हिस्सेदारी केवल इन पांचों की है। कितनी? 23% जीडीपी के मामले में। इस वजह से भी इसका एक अच्छा स्टैंड हो जाता है वैश्विक तरीके से, अगर देखा जाए वैश्विक आधार पर अगर देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा स्टैंड हो जाता है 23% जीडीपी रखने वाले केवल ये पांचों। ठीक है, इसके बाद एक नज़र से और देखें तो हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड को लेकर। वर्ल्ड ट्रेड इन पांचों के बीच में कितना होता है, कितने परसेंट होते हैं पूरे देश का अगर देखा जाए कितना परसेंट होता है, तो 17% होता है केवल इन पांचों के बीच में दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी यह आपका संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है दोस्तों। यह वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो 17%, जीडीपी की बात करें तो 23%, और वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 40 से 42% इनका स्टैंड होता है पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो। इस वजह से ब्रिक्स बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें एफडीआई, तो एफडीआई भी आपको पता है दोस्तों, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो चाइना एक बहुत बड़े देखा जाए तो बड़े स्रोत के रूप में जाना जाता है एफडीआई के लिए। इसी तरह अगर उपभोग के रूप में देखें, उपभोक्ता के रूप में देखें तो इंडिया जाना जाता है। इंडिया में बहुत सारी चीजें आती हैं और मतलब कि उपभोग के तौर पे इन सबका जो सामान होता है इंडिया में आता है और इंडिया उसका उपभोग करता है। मतलब कि इंडिया सबसे बड़ा उपभोगकर्ता भी है और इसी ग्रुप में चाइना सबसे बड़ा एफडीआई वाला भी कंट्री है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक तरह से यह भी इसका महत्व रखता है। मतलब कि इस महत्व के अंतर्गत यह भी आ जाता है कि उपभोग के मामले में सबसे बड़ा कंट्री इंडिया भी इस ग्रुप में है और एफडीआई के मामले वाला सबसे बड़ा कंट्री चाइना भी इसी ग्रुप में है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत चीन सीमा गतिरोध के बारे में। भारत चीन सीमा गतिरोध, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, भारत चीन सीमा गतिरोध, क्योंकि इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग को पड़ेगा ना। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, पूरे विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यापार जो हमारा होता है यूएसए के साथ होता है। इसके बाद चाइना, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूएई अरब वाला देश, अरब खाड़ी वाला देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई। ठीक है दोस्तों, इस तरह यूएसए के बाद चाइना, यूएई। 2 साल से लगातार यूएसए बना हुआ है, हो सकता है आगे आने वाला भी ये यूएसए ही बना रहे। चाइना आ गया सेकंड नंबर पर और यूएई आ गया थर्ड नंबर पर, क्योंकि आपको पता है चाइना के बहुत सारे सामान को बाइकाट किया गया इंडिया के द्वारा, जिसको देखा यूएसए भी कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के जब काल था तो उस समय वो हो रहा था। लेकिन अब फिलहाल में अब आपको पता है कि पार्टी चेंज हुई है, तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी आई हुई है। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो चाइना है, चाइना एक वैश्विक अगर नज़र से देखा जाए दोस्तों बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति वाला है। मतलब कि कोरोना काल में भी अगर देखें तो इसका आर्थिक व्यवस्था डगमगाया तो था, उतना नहीं डगमगाया था जितना यूएसए का भी बहुत ज़्यादा चरमरा गया था। जैसे आपको पता है कि 10,000 20,000 रोज वहाँ पे मृत्यु हो रही थी, मृत्यु दर बढ़ रहा था। अब फिलहाल में कम है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अब देखिए कब आपका इजहाद होता है, कब आपकी बनाई जाती है वैक्सीन। वैसे तो सारे देश जो आपके तीसरे चरण में हैं, कब उनका परीक्षण हो जाता है तीसरा वाला, उसके बाद अभी पता चलेगा कब आता है। ठीक है, वैक्सीन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत चीन सीमा गतिरोध। आपको पता है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत चीन सीमा गतिरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सीमा विवाद से जो आपका पैंगोंग त्सो लेक है, उसका पूरा नाम क्या है? पैंगोंग त्सो मोरिरी झील के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पैंगोंग त्सो लेक, मोरिरी झील के नाम से जानते हैं। वहाँ पे भी जो विवाद हुआ था दोस्तों, आपको पता है जो विवाद चल रहा था, जुलाई से भी बहुत ज़्यादा काफ़ी वहाँ पे, जुलाई अगस्त से भी बहुत ज़्यादा काफ़ी वहाँ से घुसपैठिए घुस रहे थे। और आपका DBO जो रोड है दोस्तों, आपको पता होगा, जो आपका DBO वहाँ पे इंडिया जो अपना स्टैंड रख रहा था, रोड वगैरह बनाने की बातें चल रही थी। तो वहीं पे चिसूल नाम का एक जगह है दोस्तों, जो कि समतल स्थल है, और उसी को हड़पने के चक्कर में उस पर ध्यान केंद्रित किया बैठा हुआ है, बहुत पहले से ही कह लीजिए। चाइना उसको हड़पना चाहता है, जिससे कि भारत का लद्दाख से कनेक्टिविटी खत्म कर दे और वहाँ पे अपनी पूरी तरीके से स्टैंड टैंक वगैरह भी बैठा सके और भारत को वहाँ से भी काउंटर अटैक कर सके दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह उसका एक आपको पता है 1 बेल्ट 1 रोड पॉलिसी भी उसकी चल रही है, जिसको काउंटर करने के लिए सारे देश एकजुट हुए हैं। आपको पता होगा कि आपका क्वाड देश भी इसीलिए बना हुआ है। क्वाड 2007 में जो बना था, क्वाड में आपके भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हैं।
तो यह भी 2007 में इसी मकसद से बनाया गया है, जो इंडियन पैसिफिक जो सागर, इंडियन सी वाला, इंडियन ओशियन जो है दोस्तों, इंडियन ओशियन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सारे देश, मतलब कि ये चारों देश का एक संगठन है, क्वाड नाम से जाना जाता है। तो बस उसी को काउंटर करने के लिए यह क्वाड देश बना था, चाइना को। ठीक है दोस्तों, क्वाड संगठन है, इसमें 4 देश आते हैं, यह भी याद रखेंगे आप। इसके बाद दोस्तों यह डोकलाम का भी मामला आप देखे होंगे 2017 में। इसके बाद आप पुलवामा हमला देखे होंगे, और उसके पहले बहुत ज़्यादा देखे होंगे, एक हमला और हुआ था उसके पहले, आपको पता होगा। यह सब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक तरीके से गतिरोध उत्पन्न करता है, मतलब कि हम लोग को मतलब कि इन दोनों के बीच में एक तरह से कहिए कि गतिरोध उत्पन्न करता है, और स्टैंड अच्छे नहीं हो सकते हैं, आगे हो सकता है अच्छा ना हो, बातें और बिगड़ जाएं, मतलब कि नज़रिया कुछ और हो जाए, बदल जाए दोनों लोगों का। तो पूरे देश पर, मतलब पूरे ब्रिक्स देश के साथ साथ पूरे वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तब भी भारी पड़ता है। मतलब कि यह एक तरह से जैसे आपका सबसे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोस्तों, LAC, वहाँ से विवादित क्षेत्र पूरा अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक जगह है दोस्तों, नाम बता रहे हैं हम उसका, देखिए ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश में आसफिला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? आसफिला, हाँ यही क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, आसफिला क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उसका घुसपैठिए घुसते रहते हैं, हमेशा आए दिन घुसपैठिए करते रहते हैं, चाइना की तरफ से होता रहता है, तो इसको हड़पने की बात हुई रहती है। आपको पता है वो हमेशा बोलता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश मेरा है। यह चिकन नेक को काटने के लिए डोकलाम विवाद जो स्टार्ट हुआ था, जो भूटान के साथ हुआ था विवाद उसका, तो भारत भी उसमें 2017 में अपना कुछ पक्ष वगैरह रखा था, बाद में उसको नाकाम कर दिया गया, मतलब वहाँ पे बनने नहीं दिया गया रोड वगैरह है। तो बस वही हाल अभी भी भारत कर रहा था, अपना रोड बनाया जा रहा था हम लोग का चिसूल की तरफ, जो आपका क्या नाम है उसका, DBO करके, DBO मतलब दौलत बाग ओल्डी की तरफ एक रोड बनाया जा रहा था भारत की तरफ से। ठीक है, तो उसको रोकने के चक्कर में, मतलब उसको वो मना कर रहा था, हम अपने क्षेत्र में बना रहे हैं भैया, तुम्हारी क्यों फट रही है, अपने क्षेत्र में बना रहे हैं, तुम्हारी तो फटनी नहीं चाहिए। लेकिन वह चाहता था कि मेरा तो आगे आने वाला मकसद, मतलब उसका तो यही तो रणनीति ही है कि हड़पो, मतलब उसी के थाली में खाओ, उसी को मारो, उसकी बहुत पहले से नीति है दोस्तों यह चीज़। ठीक है, जब से जवाहरलाल नेहरू जी हैं तब से मतलब कि समझ नहीं सके, वो तो खैर अलग मुद्दा हो जाता है, हम उसकी बातें कभी चर्चा करेंगे उसके लिए। लेकिन यह इसकी अलग से रणनीति होती है, मतलब एक अलग ही नीति रहती है। अगर इसको अपना दोस्त समझें, जो इसको पक्का दोस्त अपना समझता है, उसी के साथ ये नाइंसाफ़ी करता है और उसी के थाली में खाकर उसी को उड़ा देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इंडिया और मतलब कि जब उस चीन का विवाद हुआ था, जब तिब्बत को हड़प रहा था 50 मतलब 65 वगैरह के आसपास, 62-65 के आसपास में, तो भी यही हाल हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में। वो भी इसको भाई भाई कहते कहते और इधर रेत दिया मुड़ी ना। तो इस तरह अब इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी समझ चुके हैं इसकी नीति क्या रहने वाली है, उस अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे विवाद हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में। तो इस कारण से भी हो सकता है, मतभेद के कारण ब्रिक्स के संगठन में कुछ विवाद हो जाएं, कुछ मतभेद हो जाएं, और आगे कुछ सहयोग करने से मना करे, चीन और भारत भी पीछे हट जाए, तो इस तरह विवादें बढ़ सकती हैं। तो इसका यह स्टैंड रहा, हमने बता दिया कि सीमा गतिरोध के बारे में क्या क्या बातें रही। ठीक है, और कहाँ कहाँ हुआ है आप याद रखेंगे, डोकलाम 2017, ठीक है ये भी याद रखेंगे। इसके बाद अभी आपका 2020 में अगस्त वगैरह में हो रहा था ना, चिसूल की तरफ दक्षिण चीन सागर जो आपका है, पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिण चीन सागर वाला, तो वहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा घुसपैठिया वगैरह थे और बहुत विवाद भी हुआ था, लोग मार और भी दिए थे, मतलब कि काफ़ी हम लोग के जो आर्मी थे काफ़ी ज़्यादा मारे गए थे, 20 से 25 लोग भी मारे गए थे ना। तो इस तरह सारी बातें आप याद रखेंगे, और जो विवादित क्षेत्र है उसको तो जरूर याद रखेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश का है यह याद रखेंगे, भारत का जो मैकमोहन लाइन है कहाँ से कहाँ तक है यह भी याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ विवादित क्षेत्र है सब याद रखेंगे आप, और DBO का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, दौलत बाग ओल्डी। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चीन को लेकर भारत का एक हम लोग नजरिया देख लिए कैसा इन लोग का गतिरोध चल रहा है। अब देखेंगे भारत चीन द्वारा साझा मंच। ठीक है, इन लोग के द्वारा जो कितने मंच और हैं, ब्रिक्स तो है ही दोस्तों, एक इनका और मंच है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। अब देखेंगे दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है ब्रिक्स में तो दोनों हैं ही, और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जहाँ पे ये दोनों अपने मंच साझा, मतलब दोनों देश उसमें आ जाते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों 1 अप्रैल 2020 को भारत चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा 70 वर्ष पूरे हो गए इस साल, मतलब इस बार जो हुआ है कि जब उनका इस साल, मतलब देखा जाए 1 अप्रैल 2020 को अगर देखा जाए राजनयिक संबंध उसके 70 साल पुराने, अब तक देखा जाए तो 70 साल पूरे हो गए, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, 2020 में चाइना के साथ भारत का राजनयिक संबंध के कितने साल हो गए, तो बताएंगे आप 1 अप्रैल को
1 अप्रैल को 2020 में दोनों का संबंध है दोस्तों, जो राजनयिक संबंध है उसके 70 साल पूरे हो गए। उसका बहुत ज़्यादा भव्य तरह से मनाया भी गया था भारत द्वारा, इसको याद रखेंगे। अब ब्रिक्स के अलावा दोस्तों SCO, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन मतलब संगठन जो आपका है, इसमें भी दोनों समान हिस्सेदारी रखते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, पहले देख लेते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना जो ब्रिक्स नहीं SCO की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1996 में। 1996 में ब्रिक्स का तो बता दिए है ना कब हुआ था, 2006 में हुआ था, 2010 में फिर साउथ अफ्रीका उसमें जुड़ जाता है, इस वजह से ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, 1996 में SCO की स्थापना होती है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1996 में, याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बताएंगे आप बीजिंग में है, चाइना के बीजिंग में है। संघाई नाम से लोग संघाई लगा के चले जाते हैं, लेकिन संघाई नहीं, आप बीजिंग लगाएंगे। ठीक है, बीजिंग में है। इसके बाद जून 2001 में संघाई 5 का विस्तार होता है। किसमें कब होता है तो बताएंगे 2000 इसके पहले विस्तार होने से पहले 2001 के पहले इसमें कितने देश थे तो आप बताएंगे कौन कौन से देश थे। सिर्फ मतलब कि इसमें ना ही आपके 4 देश थे, केवल 4 देश थे। कौन कौन से देश थे तो बताएंगे, इस समय तो वर्तमान में 8 देश हैं, इसके पहले 4 देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और चीन और रूस थे दोस्तों। इसके बाद जब इसका विस्तार होता है कब होता है तो बताएंगे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई 5 संघाई 5 केवल 5 देश थे, रूस भी नहीं था। ठीक है, चीन था, चीन के साथ 5 देश थे। मतलब कि आपका कौन कौन से जो आपके मध्य एशिया वाले देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस चाइना, यह थे। बाद में रूस भी ऐड होता है। रूस के ऐड होने के बाद 2017 में रूस और बाकी जो आपके मध्य एशिया वाले देश होते हैं यह सब अपना कहते हैं, मतलब इनका स्टैंड होता है कि हम इंडिया को भी क्यों नहीं इसमें शामिल किया जाए। तो इंडिया जब शामिल होता है तो चीन की तरफ से आपको पता है, चीन को इसमें लूटने के इरादे पे पूरा आ चुका है ना, पूरा मतलब उसको अधमरा कर चुका है, समझ लीजिए। ग्वादर पोर्ट हड़प लिया उसका। अब वहाँ पे एक नीचे एक और उसका आइलैंड है छोटा सा, बिल्कुल आप लोग समझ देखेंगे न्यूज में, कभी उसको चर्चा करेंगे हम। तो नीचे आइलैंड है बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल नीचे, चाबहार पोर्ट सटा, चाबहार पोर्ट से मतलब कि करीब बहुत कम दूरी है वहाँ का, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, और कम ही है, 106 किलोमीटर के आसपास दोनों का डिस्टेंस है उस द्वीप से। वैसे चाबहार पोर्ट और जो आपका ग्वादर पोर्ट है जो चाइना का है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से भी कम दूरी है दोनों का अगर देखा जाए तो। चाबहार ईरान में पड़ जाता है, जो कि भारत का उस पर रोड मैप वगैरह चल रहा है दोस्तों। तो संघाई 5 के बाद आप याद रखेंगे 2001 में संघाई 5 था, इसके बाद इसका विस्तार होता है। ठीक है, 1996 में इसकी स्थापना हुई रहती है। इस 2000 संघाई 5 2001 में इसका विस्तार होना स्टार्ट होता है, तो इसमें और देश जुड़ते हैं, रूस जुड़ता है, भारत और चीन भारत और पाकिस्तान आपका 2017 में जुड़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि यह मायने बहुत ज़्यादा रखता है, भारत और पाकिस्तान कब जुड़ा, तो 2017 याद रखेंगे ना। इसके बाद दोस्तों और मंच हैं जहाँ पे यह सब अपना साझा कर, मतलब चीन और भारत भी उसमें आ जाते हैं। जैसे आपका एक और मंच है, तो आप बताएंगे कौन सा मंच है। ठीक है, जैसे आपटा एक है, APTA, आपटा का मतलब क्या हो गया, आपटा का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें भी दोनों साथ साथ हिस्सेदारी, इसमें 6 देश हैं दोस्तों, भारत चीन लाओस और दक्षिण कोरिया, भारत चीन लाओस दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और G20 के अन्य देश भी हैं इसमें। सॉरी गलती हो गई, एक मिनट। भारत चीन लाओस और आपके 6 देश हैं दोस्तों ना, भारत चीन लाओस दक्षिण कोरिया और एक कौन सा है, श्रीलंका, और एक देश है दोस्तों, देखिए नाम देखिए दिमाग से स्किप कर रहा है, भारत चीन लाओस और दक्षिण कोरिया, एक और श्रीलंका के बाद एक और देश है दोस्तों जो दिमाग से स्किप कर रहा है। 6 देश इसमें हैं, भारत चीन लाओस दक्षिण कोरिया और श्रीलंका। गलत तो नहीं बोलेंगे आप लोग, एक बार इसको देखिएगा, है ना, एक बार इसको देखिएगा, गलत नहीं बोलेंगे, नहीं तो वरना फिर कमेंट आने लगेंगे, अच्छे कमेंट आएंगे। तो आपटा में भी दोनों साथ साथ सहयोग करते हैं। इसके बाद G20 दोस्तों, G20 में भी ये दोनों हैं, मतलब भारत चीन जापान USA प्लस 19 देश, इसमें 19 कंट्रियां इसमें आ जाती हैं, प्लस यूरोपियन संघ, यूरोपियन जो संघ है दोस्तों अभी इसमें G20 में शामिल हो जाता है। अगर पूछा जाए G20 की स्थापना कब हुई थी तो बताएंगे आपका G20 का स्थापना कब हुआ था, तो आप बताएंगे, इसको कमेंट करें तो एक चीज़ आप बताएं, G20 की स्थापना कब हुई थी ये बताएं आप फटाक से। अब G20 का जो 2020 का अध्यक्षता कौन किया था तो बताएंगे UAE किया था, अभी हाल में ही हुआ था 2020 में, जो कोरोना का काल चल रहा था तो उसमें वर्चुअली किया गया। ठीक है ना, 2020 में UAE में हुआ था। और 2021 में कौन करेगा तो इटली करेगा, याद रखेंगे आप। ठीक है ना, अभी हाल में ही G20 का हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो रहा
कहाँ पे और यह सब बिलोंग करते हैं, मतलब कि दोनों किस मंच पे और कितने मंच हैं जो साथ साथ दोनों काम करते हैं। तो ये हो गया साझा करने वाले। अब एक और बात लास्ट हम लोग कर लेते हैं, भारत चीन आपसी विश्वसनीयता। आपसी विश्वसनीयता कितनी है, इसको तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों को पहले तो अपना अपना स्टैंड रखिए। आप भी सोच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी बता सकते हैं क्या क्या बातें होनी चाहिए, आपसी विश्वसनीयता क्या क्या होनी चाहिए। पहले तो हमारे नज़र से यह होना चाहिए कि दोनों को एक साथ बैठकर और आपसी मतलब कि आपसी अध्यक्षता, मतलब कि आपसी अच्छे तरीके से बातें करनी चाहिए। मतलब कि हर विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐसा मुद्दा ढूंढना चाहिए जहां पे दोनों की सहमति हो। ठीक है, एक निर्णय पर आना चाहिए। मतलब कि आप देख रहे होंगे बहुत सालों से अपने देश के प्रधानमंत्री और उधर के राष्ट्रपति चाइना के बहुत बार मिल चुके हैं दोस्तों। हमारे खुद मोदी जी 19 से 20 बार मिल चुके, ठीक है, 19 से 20 से 25 बार मिल चुके, लेकिन अभी आपसी सहमति पर, मतलब कि एक निर्णय पर नहीं आए हुए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा मतभेद हैं दोनों में। ठीक है दोस्तों, चीन का तो कहना है कि हम मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानते हैं, बहुत तो खैर अलग बात है, हम उसको समझाएंगे, या फिर उसको आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन शिक्षण, एक और हमारा आपका चैनल है ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN ऑनलाइन शिक्षण, उसमें बातें की गई हैं। जितने भी विवाद हुए थे ना भारत के साथ चाइना को लेके, आपको पता होगा बहुत सारे अगस्त वगैरह में बातें हो रही थी, तो उस पर आप देख सकते हैं, सारी वीडियो अपलोड है। आपका जो दक्षिण चीन सागर है चाइना की तरफ, उसमें भी जो फिलीपींस हो गया, आपका ताइवान हो गया, उस समय जो उसको लेकर भी विवाद चला था, वहाँ पे 3-4 आइलैंड है, ठीक है, उसको भी हम लेकर उसमें बातें की हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके क्या इसका रणनीति है, सबके बारे में बात किया गया है। तो हम लोग इस पे आते हैं और क्या बातें कर सकते हैं, जैसे LAC के संबंध में अगर बनाए गए जितने भी पुराने आपसी समझौते को अगर देखा जाए तो उसको क्या किया जाए, पालन करें। पहले तो यह बात की जा सकती है, जो LAC है एक्चुअल कंट्रोल वाली लाइन जो है, उसकी जो पुरानी वाली जो मैकमोहन वाला, मतलब जो मैकमोहन लाइन बना हुआ उसको फॉलो किया जाए। मतलब उसमें जितनी भी सब बताई गई थी, LAC वाला पॉइंट है जहाँ तक, उसको फॉलो किया जाए। अब ये नहीं कि भैया पेंगोंग सो लैक तक 135 किलोमीटर तक पूरा है, 48 किलोमीटर हम हैं, उसके बाद तुम पेट्रोलिंग कर रहे हो, हम भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हम निर्धारित किया गया है LAC का पॉइंट, वहाँ तक पूरा का पूरा मेरा होना चाहिए। यह भी स्टैंड होना चाहिए भारत की तरफ से, लेकिन वो कभी मानेगा नहीं चाइना, ये तो अलग बात है। दोनों देशों के बीच एक ऐसी बैठक हो जिसमें खुलकर आपसी मतभेदों का साझा किया जाए, है ना, यह भी एक बात हो सकती है। दोनों आपसी में मतभेद का साझा करेंगे भैया आप, मतलब, या फिर एक तरह से यह भी हो सकता है, ये तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है दोस्तों, इस बात को मान सकते हैं हम लोग कि जो विवादित क्षेत्र है वहाँ पे बस पेट्रोलिंग करने जाया करते हैं। जैसे कि आपको पता है यही कारण तो हुआ था, इसी कारण से तो लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब कि अभी अगस्त वगैरह में जो लड़ाई छिड़ी थी ना, इसी कारण से हुआ था। आपसी बहुत ज़्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह लगाने पड़ गए थे भारत को और उधर चाइना को भी। तो जो आपका LOC जहाँ पे पेट्रोलिंग करना जाया जाता था भारत के द्वारा, भारत के आर्मी द्वारा, तो वहाँ पे भी वह क्या कर दिया, अपना टैंक वगैरह लगा दिया, जिससे क्या हुआ, भारत अब स्टैंड तो लेंगे, आर्मी क्या है, खून खौलता और खून है, मार के उलाट देंगे कि, तो क्या किए, बस अपना दोनों देश में मतभेद होना स्टार्ट हो गया। वहाँ से भी कुछ हुआ और यहाँ से भी कुछ हुआ, दोनों में लड़ाइयाँ हुई, बात बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वो चिसूल पर कब्जा करने के लिए आया, उसको विवाद हुआ, UN में फिर आवाज़ उठाया गया, बाद में कुछ भी नहीं हुआ, सब मामला ठंडा। मतलब आज भी वो देखा जाए तो शांत नहीं हुआ है दोस्तों, और ना ही भविष्य में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मोदी जब तक हैं तब तक हम तो यार कुछ नहीं कहेंगे कि यहाँ पर राजनीति की बातें नहीं होंगी। लोग कहते हैं कि जब तक मोदी है तभी तो मुमकिन है, अन्यथा नहीं है। तो ये सब बातें बस कहे जाने के लिए, यहाँ पे पार्टी को लेकर आप लोग बात नहीं करेंगे, ना ही इसके लिए कमेंट करेंगे कि सर आपने ऐसा बोला, ठीक है। तो आप लोग बस देखते रहें वीडियो को। ये पूरा रहा हमारा। एक और कारण हो सकता है दोस्तों, जैसे हम और आप जैसे लोग, जैसे शैक्षिक जो शिक्षा ले रहे हैं, अगर वह सुझाव दें, उधर से भी चाइना की तरफ से भी शिक्षित लोग और हमारी तरफ से भी शिक्षित लोग अगर सुझाव दें दोस्तों, तब भी एक यह भी कहा जा सकता है, यह भी एक आपसी विश्वसनीयता का कारण भी बन सकता है। यह भी एक कारण हो सकता है कि दोनों देशों के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं दोस्तों, अगर वह सुझाव दें, उनके बीच बातें हों, उनके द्वारा मतलब कही गई बातों को माना जाए, तो इस तरह से भी सुझाव एक बनाया जा सकता है, इसको भी मान्यता दी जा सकती है विश्वसनीयता का। तो आप यह भी स्टैंड पे रख सकते हैं अपने, और इसको भी मान सकते हैं कि यह भी एक कारण बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह रही सारी बातें आपका ब्रिक्स से रिलेटेड। आपको पता होगा कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो अभी तक इसके संज्ञान में नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अभी PCS UPSC, आपके रेलवे वगैरह, SSC हो गया, DRD हो गया, हर जगह पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो अभी तक इस वीडियो के बारे में या फिर ब्रिक्स के बारे में जानते तक नहीं है। अभी जानते भी होंगे तो इतना ही जानते होंगे जितना आपको यहाँ बताया गया। सारे स्टैंड पे बातें की गई, कितने सम्मेलन होते हैं, मतलब कि
कितने सम्मेलन हुए, कहाँ कहाँ हुए। पहला सम्मेलन देखिए हमको याद भूल गए, दिमाग से करके, जो आपका यांगत्से वर्ग में हुआ था, जो रूस में पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था दोस्तों ब्रिक्स का, वो पूछा गया था आरएस में। आरएस कब पूछा गया था हमको याद नहीं है। आरएस का पेपर हम सॉल्व किए थे तो उसमें था ऐसा क्वेश्चन। और एक जगह और आया था, पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों यहाँ। तो आप लोग देखें, हमको इसमें माइंड में नहीं, स्किप कर गया माइंड से कि किस ईयर में पूछा गया था, लेकिन ये पता है पीसीएस और आरएस में हमने देखा था इसे। तो इस तरह बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं कि अब पीसीएस मान लीजिए 2010 में पूछा गया, वो आपके रेलवे में भी आ सकता है 10 साल पुराना। यही तो करता है, घुमा फिरा के सारे पेपर का, जैसे पुराना पेपर यूपीएससी का पीसीएस का हो गया, उसको उठा के आने वाले पेपर में डाल देगा, जो छोटे मोटे पेपर एग्जाम होते हैं। ठीक है, बड़े एग्जाम में तो रिपीट बहुत कम करता है, लेकिन छोटे एग्जाम में डाल सकता है। तो आप लोग पूरा पढ़ते रहें, आपको जो यहाँ बताया गया है वो सफिशियंट है दोस्तों। तो चलें, आज के लिए हम अलविदा लेते हैं। आपका एक काम है, आप लोग करेंगे, हमें पता है आप लोग करेंगे, करिएगा, दिल से करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, आपसे विनती है। और लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।